नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। स्वागत है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के इस मंच पर। ये क्लास हमारे ऐप पर भी अवेलेबल रहेगी और हमारे यूट्यूब वाले मित्रों के लिए भी अवेलेबल रहेगी। यदि आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। दूसरा, इस वीडियो के लिंक को आप विभिन्न ग्रुपों में फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम आदि पर जरूर शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सके। वीडियो शुरू करते हैं और उससे पहले जानकारी दे दें कि हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी। जो हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके क्रिएट अकाउंट करिए और उसके बाद मिनिमम फीस पर और कोर्स अवेलेबल है। आज ही ज्वाइन करें, आगे जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। आज का टॉपिक एक लिया हुआ है बैक्टीरिया। क्या लिया हुआ है? बैक्टीरिया, जिसको हिंदी में हम जीवाणु के नाम से जानते हैं। यह टॉपिक आपके टीजीटी में भी है और पीजीटी में भी है, ईएलटी में भी है और जीआईसी में भी है। और इसके अलावा असिस्टेंट जो प्रोफेसर है उसकी बॉटनी जो है, बॉटनी में उसमें भी अवेलेबल है। इसके अलावा वो चाहे एमपी का टीजीटी पीजीटी हो, केवीएस एमबीएस, सब में कॉमन टॉपिक है। तो बहुत उम्दा टॉपिक है। बहुत सारे प्रश्न इससे टीजीटी पीजीटी के रिसेंट जो 21 में हुआ था उसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे गए, उनको भी देखेंगे। और इनमें हमने उन्हीं प्रश्नों का चुनाव किया है जो 110% इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? कहता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड पोजीशन ऑफ फ्लैजिला विब्रियो कोलराई इज। एक उसने बैक्टीरिया का नाम लिया है। कौन सा बैक्टीरिया है? तो विब्रियो कॉलराई। विब्रियो कॉलराई से रोग कौन सा होता है? तो हम आपको बता दें कि इससे जो रोग होता है वो कॉलरा होता है। क्या होता है? कॉलरा, जिसे गांव की भाषा में हैजा के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें लूज मोशन होते हैं। क्या होता है? लूज मोशन होते हैं, यानी दस्त आते हैं पतले, और उल्टियां होती, वोमिटिंग होती है, उल्टियां होती हैं। और बहुत शीघ्रता के साथ जो बॉडी का वाटर होता है वो लूज होता है। इसको जो पैथोजन है वो विब्रियो कोलराई है। और इस बैक्टीरिया का कभी कभी पूछ देता है, ये कॉमा लाइक होता है। कैसा होता है? कॉमा लाइक होता है। ये एक हम आपको बता दें, क्वेश्चन एक जरूर देख रहा है, कम से कम इससे आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। व्यवधान आया था बीच में। तो वोमिटिंग होती है, तो इसके कारण वाटर लूज होता है। तो मैं ये आपसे कह रहा था कि इससे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे कि वो बैक्टीरिया कौन सा है। पीजीटी में पूछा गया कि वो बैक्टीरिया कौन है जो कॉमा लाइक होता है। इस तरह के, अगर इसकी संरचना बनाएंगे तो ये इस तरह का बैक्टीरिया होता है, कामा के आकार का, या इस तरह आप बोल सकते हैं ये। तो इसे विब्रियो कॉलराई के नाम से जानते हैं। तो चूंकि इसमें क्या है, ये आप बैक्टीरिया की संरचना, तो इसमें एक फ्लैजिला पाया जा रहा है, सिंगल। और सिंगल फ्लैजिला को हम बोलते हैं मोनोट्राइकस। क्या बोलते हैं? मोनोट्राइकस। तो ऑप्शन सी सही है। और टीजीटी में क्वेश्चन पूछा, इसके लिए हमने एक सूत्र दिया था। अगर हमारी आप थ्योरी क्लास में पढ़े होंगे तो जब बैक्टीरिया पढ़ाया था तो हमने कहा था कि बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। माँ कल्प नाम दिया था। हमने कहा था बस ऐसे बनाते जाना है, पहले एक तरफ फ्लैजिला निकालो, फिर दोनों तरफ निकालो, फिर एक तरफ झुंड निकालो, फिर दोनों तरफ झुंड निकाल दो, और फिर चारों तरफ बना लो, बस हो गया ये। मोनोट्राइकस एक तरफ फ्लैजिला, एम्फीट्राइकस दोनों तरफ एक एक फ्लैजिला, सिफाइलोट्राइकस एक तरफ झुंड, लोफोट्राइकस दोनों तरफ झुंड, और पेरीटाइकस का मतलब होता है पूरी बॉडी पर समान रूप से फ्लैजिला फैले हो। मगर जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो वहां सिफाइलोट्राइकस नहीं मिलता है। ध्यान में रखिएगा, सिफाइलोट्राइकस आपको नहीं पढ़ाया जाता है। सिफाइलोट्राइकस आपको पढ़ने को कहाँ मिलेगा? तो बीएससी में जब आप पढ़ते हैं तो सिफाइलोट्राइकस मिलते हैं। और वहां क्या देखने को मिलता है? एनसीईआरटी में तो दिया है यम ए एल पी। तो लोफोट्राइकस का कहता है चाहे एक तरफ फ्लैजिला का झुंड हो या दोनों तरफ हो। अगर ध्यान में रखिएगा, यदि सिफाइलोट्राइकस दिया है और एक तरफ झुंड दिया हो तो सिफाइलोट्राइकस को टिक करना है। यदि सिफाइलोट्राइकस न दिया हो तब एक तरफ झुंड दिया हो तो लोफोट्राइकस का नाम दोनों बता दिया। एनसीईआरटी की जो बुक है इंटरमीडिएट तक की, उसमें सिफाइलोट्राइकस का कहीं भी उल्लेख नहीं है। लेकिन जब बीएससी में आप जाते हैं, चाहे वो सिंह पांडे जैन की बुक पढ़े या किसी अन्य राइटर की पढ़े, वहां सिफाइलोट्राइकस एक अलग से दिया। चलिए, तो जो था वो हमने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इन विच द फॉलोइंग प्लांट्स रूट नोड्यूल आर नॉट फॉर्म बाय द राइजोबियम। एक्चुअली में हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ है,
हम लोगों ने क्या, आप और हमने जो पढ़ा हुआ है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, देखिए कैजेनस कजान किसे कहते हैं, तो अरहर जो होता है, अरहर की दाल होती है वो। सीजर एरिटिनम किसे बोलते हैं, तो ये बोलते हैं किसको, चना को। और ग्लाइसिन मैक्स किसको बोलते हैं, तो ग्लाइसिन मैक्स बोलते हैं सोयाबीन को, सोयाबीन को। कैजोराइना ग्लाइका, तो देखिए अरहर, चना और सोयाबीन ये क्या, लेग्यूमिनस प्लांट है, लेग्यूमिनस प्लांट है, सॉरी प्लास्ट लिखा है, प्लांट है, लेग्यूमिनस प्लांट है, यानी दलहनी फसलें हैं, दलहनी फसलें हैं। तो हमने आपको पहले ही पढ़ाया है कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम जो होता है वो दलहनी फसलों में रूट नोड्यूल उत्पन्न करता है। अगर इनकी ये इस तरह की जड़ें हैं तो इन जड़ों में इस तरह की गांठें पाई जाती हैं, और इन गांठों में जो बैक्टीरिया पाया जाता है वो राइजोबियम पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, राइजोबियम। इन तीनों में राइजोबियम। फिर कहता है नॉट फॉर्म बाय द राइजोबियम, तो वो है कैजोराइना। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और नया है कि जो कैजोराइना में रूट नोड्यूल बनती है, ध्यान में रखिएगा, रूट नोड्यूल जो बनती है वो किसके द्वारा बनती है, तो ये है फ्रैंकिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रैंकिया के द्वारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल नया है, फ्रैंकिया के द्वारा बनते हैं। किसके द्वारा, फ्रैंकिया। और कैजोराइना अगर ना दिया हो, और दूसरा प्लांट कौन कौन से फ्रैंकिया में बनता है, तो अगर दूसरे प्लांट की बात करेंगे तो एलनस है। कौन है, एलनस, ध्यान में रखिएगा। एलनस में भी ये क्या था, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है जिसमें फ्रैंकिया के द्वारा रूट नोड्यूल बनते हैं। इसके अलावा कौन है, मायरिका। ये जो पौधे हैं एल्नस, मायरिका और फ्रैंकिया, ये तीनों ऐसे हैं जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है, यानी दलहनी फसलें नहीं है, और इनमें राइजोबियम के द्वारा रूट नोड्यूल ना बनकर किसके द्वारा बनते हैं, तो फ्रैंकिया के द्वारा बनते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये नया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन से कम 10 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर करेक्टराइज्ड बाय। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, देखिए बैक्टीरिया को दो भागों में बांटा गया। एक बांटा गया है पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव, और एक बांटा गया है निगेटिव बैक्टीरिया। दो तरह के बैक्टीरिया बांटे गए, पॉजिटिव बैक्टीरिया और निगेटिव बैक्टीरिया। कितने तरह के बांटे गए, दो तरह के, पॉजिटिव और निगेटिव बैक्टीरिया, दो तरह के बैक्टीरिया हमें दिखाई देते हैं। फिर ग्राम पॉजिटिव और निगेटिव बैक्टीरिया जो बांटे गए वो किसके आधार पर बांटे गए, तो ग्राम स्टेन के आधार पर, ग्राम स्टेन। जो ग्राम नाम के वैज्ञानिक थे उन्होंने स्टेन किया था बैक्टीरिया को और पॉजिटिव निगेटिव में बांटा, इसीलिए इसे ग्राम स्टेन के नाम से जानते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, और फिर आपसे उसके आगे की चर्चा हम उसके आगे करेंगे, जिससे आप बिल्कुल तो जो पॉजिटिव बैक्टीरिया है, पॉजिटिव बैक्टीरिया है, और दूसरा जो निगेटिव बैक्टीरिया है, अंतर देख लीजिएगा, दोनों में एक लाइन में अंतर लिखेंगे। इनकी जो सेलवाल होती है, जो सेलवाल होती है वो कैसे, पेप्टिडो, पेप्टिडो ग्लाइकॉन की बनी होती है। इसी पेप्टिडो ग्लाइकॉन को म्यूरेमिक एसिड के नाम से जानते हैं, म्यूरेमिक एसिड के नाम से जानते हैं। और ये म्यूरेमिक एसिड जो क्वेश्चन है यूपीएचईएससी, उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन में जो 2022 में 21 में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा था। तो जो बैक्टीरिया पूरा लिख लो, कंफ्यूज ना हो। उसमें म्यूरेमिक एसिड जो होती है वो क्या होती है, वो थिक होती है। कैसी होती है, थिक वाल्ड होती है, मोटी भित्ति वाली होती है, एंड मल्टी लेयर्ड होती है, मल्टी लेयर्ड होती है। जबकि इसमें क्या होता है, थिन लेयर्ड होती है, थिन लेयर्ड होती है, और सिंगल होती है। ध्यान रखा, अर्थात इसमें कम मात्रा में पाई जाती है, इसमें ज्यादा पाई जाती है। दूसरा अगर हम बात करें कि इसमें जो टिकोइक एसिड होती है, कौन सी, टिकोइक, जो टिकोइक एसिड होती है वो प्रेजेंट रहती है, उपस्थित रहती है। और इसमें यानी ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में जो टिकोइक एसिड होती है वो अब्सेंट होती है। क्या होती है, अब्सेंट होती है। दूसरा अगर लिपिड की बात करें, लिपिड इसमें जो होता है लो मात्रा में होता है, इसमें हाई मात्रा में। अब ये मेन कैरेक्टर थे, अंतर देख लीजिए। प्रेजेंस कहता है ग्राम पॉजिटिव
प्रेजेंस टिकोइक एसिड इन सेल वॉल, तो अभी बताया कि पॉजिटिव उपस्थित रहते हैं। हाई परसेंटेज ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन्स इन सेल वॉल, बिल्कुल सही है। लो परसेंटेज ऑफ लिपिड, लिपिड की जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है, बिल्कुल सही है। तो तीनों सही है, तो ऑप्शन डी सही करेंगे, ऑल ऑफ द एबव। और ये टीजीटी 2000, देखिएगा 3 क्वेश्चन पढ़ाए, तीनों टीजीटी में पूछे गए। और ये चौथा क्वेश्चन है टीजीटी में पूछा गया, इन बैक्टीरिया व्हेन मैनी फ्लैजेला प्रेजेंट ओनली एट वन पोल इज नोन एज, देखिए क्वेश्चन बना, उसका कहता है कि जो बैक्टीरिया है, मान लो ये बैक्टीरिया है, और कहता है ओनली वन पोल मैनी फ्लैजेला, यानी एक पोल पर बहुत सारे फ्लैजेला उपस्थित रहते हैं, इस बैक्टीरिया को किसके नाम से, तो हमने कहा था इसको एक्चुअली में सिफाइलोट्राइकस के नाम से जानते हैं। लेकिन हमने कहा था यदि सिफाइलोट्राइकस देखेंगे, कहीं दिया सिफाइलोट्राइकस, दिया नहीं। हमने कहा अगर सिफाइलोट्राइकस नहीं दिया तो इसका मतलब एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाया गया है, बीएससी किताब से नहीं। तो हमने कहा था वैसी स्थिति में हम क्या टिक लगाएंगे, लोफोट्राइकस को टिक लगाएंगे। पेरीट्राइकस का मतलब चारों ओर पाया जाता है। एम्फीट्राइकस का मतलब एक तरफ ये सिंगल, एक तरफ ये सिंगल। और मोनोट्राइकस का मतलब सिंगल। ये टीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया। क्या ऑप्शन करेंगे, लोफोट्राइकस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ इससे पहले जानकारी दे दें, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा एक बैच है 899 का, जो कि जब जून में पीजीटी है तब तक वैलिड रहेगा। और जो हमारा 1199 का बैच है, वैलिडिटी 1 ईयर है, 1 ईयर है। और जो इस समय रिसेंट बिल्कुल टॉपेस्ट और बिल्कुल एडवांस बैच चल रहा है, वो है 1399 का विजेता बैच, विजेता बैच। इन सब बैचों का कॉमन क्या है, इन सब बैचों में आपको पूरी की पूरी थ्योरी क्लास अवेलेबल रहेगी, और इनमें सारे की सारी एमसीक्यू की क्लास अवेलेबल रहेंगी, जैसे कि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं वैसी एमसीक्यू क्लास। और चैप्टर वाइज भी क्लास, जो एमसीक्यू क्लास है वो अवेलेबल रहेगी। ओल्ड सॉल्व क्वेश्चन पेपर क्लास अवेलेबल रहेगी। इसके अलावा 1500 पीडीएफ की एक लाइब्रेरी उपस्थित रहेगी। और रात में जो डिस्कशन होता है वो अवेलेबल, ये इनमें से कोई भी बैच लेंगे वो सब अवेलेबल रहेगा। जो ये विजेता बैच है ये रिसेंट में लाइव सेक्शन में चल रहा है, और जो क्लास हो जाती है ऐप में सारी स्टोर है, अगर आज जुड़ते हैं तो कोई भी क्लास आपकी मिस नहीं होगी। यदि आप फ्यूचर का टीजीटी पीजीटी या एलटी जीआईसी किसी की प्लानिंग बना रहे हैं, यदि आप ये सोच रहे हैं कि मुझे फ्यूचर में एग्जाम देना है या मुझे तैयारी करनी है, तो आज ही हमारे विजेता बैच से जुड़े। मैं वादा करता हूं सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। यदि आप शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं, तो हमारा अगर कंप्लीट बैच देखना है तो 1199, और इन सब बैचों की वैलिडिटी 1 वर्ष की होगी। केवल इसकी 899 वाले की जून तक है, बकाया ये सारे एक साथ। दूसरा, यदि आप टीजीटी पीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं और आपको प्रैक्टिस करनी है, तो हमारा 699 का प्रैक्टिस बैच है। और जो प्रैक्टिस बैच है, उसमें प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। वो आप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, सीबीटी बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। जैसे आप स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन आप देखेंगे, टिक करेंगे, ओके करेंगे, लास्ट में जब सारे क्वेश्चन सबमिट करेंगे तो वो बताएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने गलत किए, कितने समय में कौन क्वेश्चन किया है, और कौन क्वेश्चन गलत हुआ, उसका आंसर सही क्या है, वो सब कुछ बताएगा। आपको स्कोर बताएगा, कितने समय में कितना स्कोर आपने गेन किया। मेरिट बताएगा कि आप किस नंबर पर हैं, किस नंबर के हैं, ये सब बताएगा। आप वहाँ व्यू सोल्यूशन भी देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो एग्जाम में 4 से 5 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, आते हुए क्वेश्चन गलत कराते हैं, या पढ़ने में कमी कर जाते हैं, या आप वो तैयारी में जो तुक्का लगाते हैं, वो सारी समस्या यहाँ से सॉल्व हो जाएगी। और एक एक क्वेश्चन से हजारों लोग अंदर होते हैं, हजारों लोग बाहर होते हैं। दूसरा, इसमें जो हम प्रैक्टिस जो बैच में क्वेश्चन देते हैं, उनका जो लेवल है वो सेम लेवल है। हम क्वेश्चन स्वयं चयन करते हैं, स्वयं क्वेश्चन बनाते हैं, और आपको स्वयं क्वेश्चन उपलब्ध कराते हैं। हो सकता है मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन आपको टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी में हूबहू देखने को मिले, क्योंकि इनका जो कंटेंट है वो मैं पूरी सावधानी बरतता हूं कि वो एग्जाम में फंसे ही, इस उद्देश्य के साथ। यहाँ बिल्कुल इस बात का ध्यान रखा जाता है, ना टाइम आपके पास है और ना हमारे पास टाइम है, तो ना तो मैं
कोचिंग की तरह आपको ट्रीट करता हूं, मैं आपको एक परिवार की तरह ट्रीट करता हूं, इसीलिए इतनी मिनिमम फीस है। तो आज ही जुड़े। आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आज ही हमारा प्रैक्टिस बैच लें, और अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं, थ्योरी पढ़नी चाह रहे हैं या एमसीक्यू इस तरह क्लास, तो वो आप कोई भी बैच लें। अधिक जानकारी के लिए, कोई भी समस्या, कोई भी जानकारी के लिए आप हमें इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। अगर पेमेंट में आपको ऐप पर दिक्कत आ रही है तो यही हमारा ऑफिशियल नंबर है, इस पर आप गूगल पे और या फिर फोन पे जितना अमाउंट आपको ऐप पर दिखाए, अगर वहां पेमेंट करने में प्रॉब्लम हो रही है, फेल हो रहा है पेमेंट, तो आप इस नंबर पर गूगल पे या फोन पे उतना अमाउंट का करेंगे और उसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बस इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको विद इन 2 मिनट्स आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। यदि आपको कोई टेक्निकल इशू आता है, कोई समस्या आती है, कोई जानकारी चाहिए, इस नंबर पर बिना आप परेशान हुए कभी भी कॉल करिए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर हैं। और अब तक मैं इसलिए इतने दावे के साथ कहता हूं कि 300 प्लस मित्र, लगभग 325 मित्र टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्ट हो चुके हैं डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के, इसीलिए इतने कॉन्फिडेंस से कहते हैं। दूसरी चीज, बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो पहले जुड़े थे 21 में, फिर उसके बाद फिर कोर्स परचेस किया, तो इसका मतलब कंटेंट अच्छा है, क्योंकि आप एक बार किसी को बेवकूफ बना सकते हैं मीठी बात क्या करके, मगर आप बार बार किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। तो जो मित्र बार बार हमसे आकर पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब हमें ये चीज का एहसास होता है कि हाँ, हम सही रास्ते पर हैं। क्योंकि देखिए, जो टीचर होता है उसको जो मूल्यांकन करता है वो उसका छात्र ही मूल्यांकन कर सकता है। टीचर तो सब अच्छे होते हैं, उसके छात्र ही बता सकते हैं कि कंटेंट किसका अच्छा है, कौन फंस रहा है, कौन नहीं। तो उससे हमें आइडिया लगता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो सही रास्ते पर है और सॉलिड पढ़ा रहे हैं, तभी इतने सिलेक्शन हुए हैं। और जो मित्र पहले 21 में, बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो टीजीटी में सिलेक्ट हैं, वो पीजीटी का बैच पढ़ रहे हैं हमसे, और जो पीजीटी में है वो पता लगा असिस्टेंट प्रोफेसर तैयारी कर रहे हैं। तो इससे हमें लगता है कि हम सही रास्ते पर हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया बिलोंग टू द, देखिए कि जो बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया होते हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया आर्कियो बैक्टीरिया, और दूसरे बांटे गए हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया, आर्कियो बैक्टीरिया का मतलब होता है आद्य प्रकार के जीवाणु। हिंदी में बोलते हैं आद्य प्रकार के जीवाणु। उनमें आद्य प्रकार के जीवाणु में आता है मीथेन का बैक्टीरिया आता है। तो मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया किस में आएगा? आर्कियो बैक्टीरिया के अंतर्गत आता है, आद्य प्रकार के। साइनो बैक्टीरिया में क्या आता है? अगर साइनो बैक्टीरिया में पूछेगा तो इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी आता है, ध्यान में रखिएगा। क्या आता है? ब्लू ग्रीन ब्लू ग्रीन एल्गी आता है, नील हरित शैवाल। एक्चुअली में ब्लू ग्रीन एल्गी जो हम पढ़ते हैं वो शैवाल में पढ़ते हैं, एल्गी में या शैवाल विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। मगर इसके लक्षण जो होते हैं, मिक्सो इसके जो लक्षण होते हैं, फाइकोम सॉरी इसके जो लक्षण होते हैं साइनोबैक्टीरिया के, वो बैक्टीरिया से बहुत मिलते जुलते हैं, इसलिए इसको बैक्टीरिया के अंतर्गत भी अध्ययन कर लेते हैं, साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। यू बैक्टीरिया में ट्रू बैक्टीरिया आते हैं, माइकोप्लाज्मा आप सब जानते हैं, तो ऑप्शन डी को सही करेंगे। और टीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। जोड़िएगा कितने क्वेश्चन हुए, देखिए 5 है, 5 अभी आपको दिखा, ये छठा क्वेश्चन देख लीजिएगा जो पीजीटी में पूछा गया। विच वन ऑफ द फाउंड इन इंडोस्पोर ऑफ द बैक्टीरिया नॉट वेजिटेटिव सेल। देखिएगा, जो इंडोस्पोर क्या होता है, तो बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, और खासकर जो बैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, कौन से होते हैं? बैसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं, उनमें क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म सिकुड़कर अपने चारों ओर एक कठोर भित्ति बना लेता है। इसको हम इंडोस्पोर कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंडोस्पोर। इंडोस्पोर जो बनता है वो विपरीत परिस्थितियों में बनता है। किसमें बनता है? इंडोस्पोर जो बनता है वह इंडोस्पोर विपरीत परिस्थितियों में बनता है। तो उस स्थिति में इंडोस्पोर के ऊपर एक आवरण बनता है जो इसे विपरीत स्थितियों में बताता है। जब अनुकूल स्थिति आती है, फट जाता है, इंडोस्पोर बाहर निकलता है, इसका जीव द्रव बाहर निकलता है और एक नए बैक्टीरिया को रूप ले लेता है। वो बात कर रहे हैं, यानी ये जनन संबंधी क्वेश्चन है। तो वो कहता है कि इंडोस्पर्म बैक्टीरिया नॉट वेजिटेटिव सेल, विच वन इज फाउंड, इनमें से एक वो पदार्थ है जो सिर्फ बैक्टीरिया की विशेष संरचना या इंडोस्पोर में पाया जाता है, बकाया सेल में नहीं। देखो, म्यूरेमिक एसिड जो है वो बैक्टीरिया की सेल वॉल में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? बैक्टीरिया की सेल वॉल में पाया जाता है। डिपोक्लोइक एसिड जो है वो बैक्टीरिया सेल में अपसेंट होता है, बैक्टीरिया की सेल में अपसेंट होता है।
बट लेकिन इंडोस्पोर में प्रेजेंट रहता है। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? और ग्लाइकोलिक एसिड जो है बैक्टीरिया में पाया जाता है, तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा, जो बैक्टीरिया की कोशिका में तो नहीं पाया जाता लेकिन उसके इंडोस्पोर में जरूर पाया जाता है। ये यूपी के पीजीटी में क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 7 नंबर पर। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फूड बॉर्न टॉक्सिन। कहता है ये जो बैक्टीरिया के नाम दिए हैं जैसे कि टेटनस टॉक्सिन, इससे एक रोग होता है टिटनेस। ये सॉइल बॉर्न होता है, सॉइल बॉर्न होता है, यानी ये मिट्टी में इसका बैक्टीरिया पाया जाता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो जंग लगी हुई चीज है या जो लोहे की चीज है अगर मिट्टी में पड़ी हुई है तो उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया ग्रो करते रहते हैं और मान लेते हैं आप चुभ जाते हैं, आपके ब्लड के साथ पहुंच गया तो आपको टेटनेस हो जाएगी। बोटेलिनम टॉक्सिन, इससे क्या हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है या फूड बॉर्न टॉक्सिन हो जाती है, तो ये है। कॉलरा टॉक्सिन किससे होता है, तो ये भी हमने बताया था, विब्रियो कॉलराई से होता है। डिप्थीरिया जो होता है वो भी बैक्टीरिया से होता है। तो चूंकि उसने पूछा है फूड बॉर्न टॉक्सिन, यानी फूड यानी सड़ा हुआ अगर भोजन खा लें या लंबे समय तक रखा हुआ भोजन खा लें, बोटुलिनम जो बैक्टीरिया होता है उसमें डेवलप हो जाता है और टॉक्सिक उत्पन्न करता है, जिससे आपको लूज मोशन, उल्टी, दस्त आदि होने लगता है। ऑप्शन बी को हम सही करेंगे और ये पीजीटी में पूछा गया। अभी तक 7 क्वेश्चन हमने देखे हैं जो डायरेक्ट 2021 में हूबहू क्वेश्चन दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये 8वां क्वेश्चन है। द प्रोसेस वेयर बैक्टीरियल जीन आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट फॉर द सेक्स फैक्टर टर्म। देखिए एक शब्द आता कंजुगेशन। मैं बता दूं, मैंने इस पेपर को जब किया था तो इस क्वेश्चन हमारा गलत हुआ था, क्योंकि मैंने जो पढ़ रखा था बैक्टीरिया को बीएससी में, इंटर में तो किताब से मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, मैं हरदम बीएससी वैसी किताब का यूज करता था। तो उसमें क्या था, उसमें 3 चीजें दी थी। कंजुगेशन, कंजुगेशन किसने दिया था, तो जो हम साइंटिस्ट पढ़ते हैं, जिंडरबर्ग, लीडर, सॉरी, टैटम और जिंडरबर्ग, और कंजुगेशन की बात जब करते हैं तो देखिएगा, थोड़ा सा देखो कंफ्यूजन। ट्रांसफॉर्मेशन किसने दिया था, ग्रिफिथ ने दिया था। ट्रांसडक्शन किसने दिया था, जिंडर एंड लीडर वर्ग दिया था, वर्ग ने दिया था। कंजुगेशन किसने दिया था, लीडर वर्ग, और एक साइंटिस्ट है, कंफ्यूज हो रहा हूँ, लीडर वर्ग और कंजुगेशन को किसने दिया था, जिंडर और लीडर वर्ग ने ये दिया था, और ट्रांसफॉर्मेशन ग्रिफिथ ने दिया था। नाम नहीं आ रहा, कंफ्यूज, दिमाग से उतर गया। लीडर वर्ग और इनके एक और साथी थे, बड़ा अच्छा नाम है भाई, ग्रिफिथ, जिंडर, लीडर वर्ग और नाम नहीं याद आ रहा, आप बता दीजिएगा, मैं सर्च करूंगा तो फिर टाइम लगेगा, देख लीजिएगा। कंजुगेशन में एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनको दिया था, और मैं चेक करके बता ही देता हूँ। वही था, लीडर वर्ग और टैटम ने दिया था। ये इकोलाई पर दिया गया था, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है इसलिए बता रहा है। ग्रिफिथ ने जो दिया था साल्मोनेला टाइफ्यूरियम पे दिया था, और जिंडर और लीडर वर्ग ने, नहीं, इज नोन एज साल्मोनर। ध्यान, ट्रांसडक्शन जो दिया गया था साल्मोनेला टाइफ्यूरियम पे दिया गया था, और ग्रिफिथ ने जो दिया था डिप्लोकोकस निमोनियाई पे काम किया था। ध्यान रखिएगा, ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ से हूबहू क्वेश्चन बने हैं और बनते हैं। ये सिर्फ डाटा देने का मतलब ये नहीं कि हम आपको टाइम पास कर रहे हैं और अपने आप को बहुत विद्वान साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, समझ लीजिएगा। हम इसलिए दे रहे हैं कि क्वेश्चन देखकर मैं बता सकता हूं कि कब कौन से एग्जाम में पूछा गया, क्योंकि इतने क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व करा चुके हैं और बहुत समय से ऑनलाइन आपके साथ प्लेटफॉर्म पर उपस्थित है, खुद जॉब भी कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आइडिया, जब लंबे समय तक आप जिन चीजों का अध्ययन करते हैं तो पता चल जाता है। तो ये मतलब अपनी वाहवाही वाला मैटर नहीं है, इसलिए ये बता रहे थे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि कंजुगेशन डिस्कवर्ड बाय, तो टैटम एंड लीडर वर्क। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा ट्रांसफॉर्मेशन किसने दिया था, ग्रिफिथ ने दिया था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ट्रांसडक्शन किसने दिया था, जिंडर और लीडर वर्ग ने दिया। पूछ देता है कि कंजुगेशन का एक्सपेरिमेंट किस पे हुआ था,
तो ई कोलाई पे, इशरिचिया कोलाई पे। ट्रांसफॉर्मेशन किस पे ग्रिफिथ ने किया था? तो डिप्लोकोकस निमोनियाई पे किया था। ट्रांसडक्शन साल्मोनेला टाइफिन्यूरियम पे किया था। ये चीजें महत्वपूर्ण है और पीजीटी में पूछा भी है। तो इसका जो आंसर था, बैक्टीरियल जीन आर द ट्रांसमिटेड डोनर टू रेसिपिएंट। एक्चुअली में ये जब आप पढ़ते हैं तो ये देखने को मिलता है कंजुगेशन में, मगर उसके साथ एक शब्द दिया गया था एनसीईआरटी में, सेक्स रिडक्शन। आंसर सही था सेक्स रिडक्शन। थोड़ा सा ही अंतर है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखें। किसी भी समस्या जानकारी के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज सेल वॉल कंपोज्ड ए पेप्टिडोग्लाइकॉन? पेप्टिडोग्लाइकॉन जो है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है बैक्टीरिया का। ये बैक्टीरिया की सेल वॉल में हमें देखने को मिलता है। तो देखिएगा फंजाई में, फंजाई की जो सेल वॉल होती है, ध्यान में रखिएगा, सेल वॉल होती है वो बहुत बार पूछा है, वो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की। ब्रायोफाइटा की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है और वो किसकी बनी होती है? तो वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकॉन की, पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। टेरोडोफाइट की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी। ये उत्तराखंड का लेक्चरर का मेन एग्जाम, जो पीजीटी का मेन एग्जाम था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा, हमने आप तो बताया नहीं, ऑप्शन क्या सही होगा? बी, सी सॉरी, बैक्टीरिया। क्या पूछा? विच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज सेल वॉल कंपोज्ड बाय पेप्टिडोग्लाइकन? तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म एंटीबायोटिक वाज गिवन बाय? एंटीबायोटिक शब्द पहली बार किसने दिया था? तो आपसे अगर पूछेगा पहली बार एंटीबॉडी डिस्कवर्ड किसने किया था, अगर डिस्कवर्ड की बात करेगा फर्स्ट टाइम, तो फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आएंगे। यदि आप पूछेगा एंटीबायोटिक नाम किसने दिया, नेम गिवन बाय किसने दिया, तो जो सालमन वॉक्समैन थे उन्होंने दिया था। इन्होंने खोज किसके की थी, किस एंटीबायोटिक की? स्ट्रेप्टोमाइसिन की, स्ट्रेप्टोमाइसिन की। और जब स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज हो गई तो टीबी का इलाज हो गया, जो ट्यूबरकुलोसिस होता है उसका इलाज हो गया। पहले क्या था, टीबी का कोई इलाज नहीं था। तो ऐसे लोगों को जहां बकरियां बनती थी वहां छोड़ दिया जाता था, या व्यक्ति को गांव से बाहर एक मतलब घास फूस का एक गांव में बंगला बोलते हैं या छप्पर बोलते हैं, वहां उसकी चारपाई डाल दी, वो खांसता रहता था बेचारा, और थाली ऐसे सरका दी जाती थी, मतलब बद से बदतर स्थिति होती थी, और वो व्यक्ति मर जाता था क्योंकि उसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ करता था। ध्यान में रखिएगा, मुझे लगता है ये कंडीशन है 60 70 के दशक की बात है। स्ट्रेप्टोमाइसिन की जब भी खोज है उससे पहले की बात है, कोई इलाज नहीं होता था। तो उसमें क्या होता था, रोगी मरी जाता था, बोले क्षय रोग हो गया। टीबी को क्या बोलते थे? क्षय रोग हो गया। और ऐसे लोगों को ऐसे छोड़ दिया जाता था मरने के लिए, वो धीरे धीरे मर जाते थे। जो बहुत संपन्न होते थे तो उनको ले जाके पहाड़ों पर रखते थे और आयुर्वेदिक इलाज वगैरह, मगर सक्सेस नहीं होते थे। तो जब स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज हुई उसके बाद टीबी का इलाज संभव हुआ। तो ये थोड़ा सा था, इसके लिए आपको ध्यान में रखना है। फिर पूछता है, पेप्टिडोग्लाइकॉन आर मेजर सेल वॉल कंपोनेंट्स? सबसे ज्यादा किसके सेल वॉल एक्चुअली में ये पाया जाता है? बैक्टीरिया में। किसमें पाया जाता है? बैक्टीरिया में पाया जाता है। फिर उसने दिया ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, अब यहां फंस गया। आपको तो मालूम है पेप्टिडोग्लाइकॉन जो होता है वो बैक्टीरिया में पाया जाता है। अब उसने यहाँ आपको फंसा दिया कि ये ग्राम पॉजिटिव में पाया जाता है कि ग्राम नेगेटिव में पाया जाता है। अब आंसर क्या करेंगे? तो अभी हमने आपको अंतर जो बताया था, इसीलिए कहते हैं अगर एक क्वेश्चन हमारा पूरा देखेंगे तो आपको कई क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो अभी हम आपको थोड़ा सा ऊपर ले चलेंगे। हमने एक अंतर लिखाया था ये, तो हमने यहाँ लिखाया था कि जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं, क्या लिखाया था? हमने ये लिखाया था कि पेप्टिडोग्लाइकॉन जो पाया जा रहा है, फिर यहाँ एक शब्द हमने यूज किया था कि जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं उनमें थिक वॉल्ड होता है और ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो किसमें? पॉजिटिव में ज्यादा और नेगेटिव में कम। तो क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं, जो हमारा क्वेश्चन था कौन सा था? हम्म, तो ग्राम पॉजिटिव में वो कहता है मेजर सेल वॉल, द मेजर सेल वॉल कंपोनेंट्स किसका होता है? तो ग्राम पॉजिटिव का होता है। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्लांट्स एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस राइजोजीन्स, ध्यान में रखिएगा राइजोजीन्स है।
एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स काजेस बाय, इससे कौन सा रोग होता है? तो रूट प्रोलिफरेशन होता है। क्या होता है? रूट प्रोलिफरेशन होता है। एग्रोबैक्टीरियम की एक जाति होती है जिससे ट्यूमर फॉर्मेशन में क्राउन गॉल ऑफ बैक्टीरियम फुंजिन, उसका नाम देखो याद नहीं आ रहा है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफैसियन से बैक्टीरिया की जाति ट्यूमीफैसियन, ये राइजोजीन से, ट्यूमीफैसियन से क्राउन गाल होता है। क्या होता है? क्राउन गाल। कल आप बायोटेक्नोलॉजी की जब क्लास ले रहे थे तब हमने बताया था कि जो टीआई प्लाज्मिड है उसको नेचुरल इंजीनियर माना जाता है, जेनेटिक इंजीनियर माना जाता है। कल ही अभी हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे, हमने कल ये भी बताया था आपको थ्योरी क्लास में, जब बायोटेक की क्लास ले रहे थे आपकी विजेता बैच में, तो हमने कल बताया था कि इससे क्या होता है कि जो अ, गाल उत्पन्न करने वाला है या ट्यूमर उत्पन्न करने वाला जीन हटाकर उसमें हम बीटी जो होता है, बीटी बैक्टीरिया होता है उसका जीन्स डालते हैं। वो कल चर्चा कर रहे थे, छोड़ो उसको। तो ये है, तो ऑप्शन बी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। स्टेन यूज्ड फॉर ग्राम स्टेनिंग इज, जो स्टेन है यूज फॉर ग्राम स्टेनिंग, कौन सा स्टेन? अब ये कहाँ आएगा? तो ग्राम स्टेन जब आप पढ़ेंगे तो वहां बहुत सारे स्टेन, देखिए वहां सेफ्रेनिन भी यूज करते हैं और क्रिस्टल वायलेट भी यूज करते हैं। तो ऑप्शन है क्रिस्टल वायलेट, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूड पॉइजनिंग कार्ड बाय, फूड पॉइजनिंग किसके द्वारा काज होती है या उत्पन्न होती है? फूड पॉइजनिंग जो है वो क्लोस्ट्रीडियम एक जाति है, बोटेलिनम, क्लोस्ट्रीडियम बोटेलिनम जो है इसके द्वारा फूड पॉइजनिंग उत्पन्न होती है। ध्यान में रखिएगा। साल्मोनेला टाइफी से क्या होता है? टाइफाइड हो जाता है। क्या हो जाता है? टाइफाइड, जिसे टाइफाइड बुखार बोलते हैं ना, वो हो जाता है। ये जिसे मियादी बुखार बोलते हैं वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है और विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया? एक शब्द ध्यान में रखिएगा, यहां तीन चीजें फंसाएंगी। पहले तो आपको ये याद रखना है, उसने एक शब्द यूज किया फ्री लिविंग, स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। और एरोबिक भी होता, अगर एरोबिक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होता तो एजिटोबैक्टर लगा। राइजोबियम क्या होता है? सिम्बियोटिक होता है। कैसा होता है? सिम्बियोटिक बैक्टीरिया है या सहजीवी बैक्टीरिया है, जो कि लेग्यूम, जो प्लांट है लेग्यूम प्लांट में रूट नोड्यूल में पाया जाता है, रूट नोड्यूल में पाए जाते हैं। तो चूंकि जो पूछा है उसका आंसर हम ए करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री लिविंग एनएरोबिक? अभी यहां क्वेश्चन बदला है। एनएरोबिक का मतलब होता है अनाक्सीकृत, अनाक्सीकृत मतलब फ्री लिविंग तो दिया है मगर एनएरोबिक बैक्टीरियम पूछा है। वहां फ्री लिविंग और एरोबिक एनएरोबिक नहीं पूछा था, वहां पूछा था फ्री लिविंग एरोबिक, यहां एनएरोबिक। और जब एनएरोबिक अगर फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया तो क्लोस्ट्रीडियम को आंख बंद करके लगा। और एस्टोबैक्टर को क्या लिखेंगे? देन क्वेश्चन बहुत अलग है, फ्री लिविंग एरोबिक एन टू फिक्सर बैक्टीरिया कौन सा है? तो आप एस्टोबैक्टर लगाए। और राइजोबियम क्या? सिम्बियोटिक। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन गलत मत करके आइएगा। और आपका चयन होगा तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मेहनत करते हैं। कहता है माइकोबैक्टीरियम वैकाई यूजेस प्रोपेन एज सोर्स ऑफ एनर्जी, it also converts cyclohexane to cyclohexanone, which it does not use but is used by pseudomonas as source of energy। ये स्यूडोमोनास जो है ऊर्जा के रूप में उपयोग करता है। व्हाट टाइप ऑफ एसोसिएशन एग्जिस्ट बिटवीन माइकोबैक्टीरियम एंड स्यूडोमोनास? तो देखिए माइकोबैक्टीरियम को तो फायदा नहीं हो रहा है लेकिन स्यूडोमोनास को फायदा हो रहा है, तो इसे बोलेंगे कॉमन सेलिज्म। क्या बोलेंगे? कॉमन सेलिज्म। एक को फायदा एक को कोई असर नहीं। एमन सेलिज्म में क्या होता है? एमन सेलिज्म में एक को नुकसान एक को फायदा। म्यूटाइलिज्म में दोनों को फायदा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? तो स्मॉल पॉक्स जो है वो वायरस के द्वारा होता है, रेबीज जो होता है वो वायरस के द्वारा होता है, ट्यूबरकुलोसिस जो है जिसे हम टीबी के नाम से जानते हैं ये एक बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाला रोग है। मेसल्स वायरस के द्वारा होता है। अब अंदाज लगा दो विच वन ऑफ द बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाला कौन है? तो ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम टीबी के नाम से
जानते हैं। तो ऑप्शन सी को हम बिल्कुल सही करें। एंड ऑटोक्लेव यूज्ड, अब ऑटोक्लेव क्या होता है, तो ये आप जब पढ़ेंगे टूल्स एंड टेक्निक, एमएससी और बीएससी में एक पेपर चलता है टूल्स एंड टेक्निक का, जिसमें आप माइक्रोस्कोप पढ़ते हैं, ऑटोक्लेव पढ़ते हैं और पीएच मीटर आदि का अध्ययन करते हैं। वह ऑटोक्लेव का जो यूज होता है वो स्टरलाइजेशन, जैसे कि पेट्री डिस्क, जो एक्सपेरिमेंटल जो हमारे बोल सकते हैं गुड्स या सामान होता है, उसको हम स्टरलाइज करते हैं, जिससे कल्चर कराने में कोई भी बैक्टीरिया वायरस ग्रो ना कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द बैक्टीरियल सेल वॉल, इसमें से बैक्टीरियल सेल वॉल वाले के बारे में क्या सही नहीं है। इट इज मेड बाय म्यूकोपेप्टाइड, बिल्कुल सही है। इट इज नॉट एंटीजेनिक, इट गिव शेप द बैक्टीरियल सेल, बिल्कुल ये बैक्टीरिया के आकार को प्रदान करता है। इट डज नॉट हैव सेल्यूलोज, इसमें सेल्यूलोज नहीं होता, सही है। तो इसका जो सही नहीं है वो है इट इज नॉट एंटीजेनिक, ये सही नहीं है, तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियल पैथोजन, इसमें से वह डिजीज कौन सी है जो बैक्टीरियल पैथोजन के द्वारा उत्पन्न होती है। ध्यान में रखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियल पैथोजन, इसमें से वह डिजीज कौन सी है जो बैक्टीरियल पैथोजन के द्वारा उत्पन्न होती है। वो है फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल। ये फायर ब्लाइट जो एप्पल है एक बैक्टीरिया है जिसका नाम इर्विनिया है। क्या है? इर्विनिया। इर्विनिया के द्वारा यह प्राय उत्पन्न होती है। किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो ये प्राय इर्विनिया के द्वारा उत्पन्न होती है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। तो ऑप्शन ए को हम सही करें। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल किससे होता है? माइकोप्लाज्मा से, माइकोप्लाज्मा से होता है। येलो वेन मोजिक भिंडी किससे होता है? एक वायरल डिजीज या वायरस के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बैक्टीरियल कन्वर्जन ऑफ NO3 टू N2, NO3 से N2 जो बनता है उसे क्या बोलते हैं? चलिए हम इनको बता दें, आप रट लीजिएगा। जब थ्योरी क्लास नाइट्रोजन फिक्सेशन ले रहे थे वहीं से ये डाटा आपको हमने लेकर बताया है। एक्चुअली में अमोनिफिकेशन का मतलब जो होता है, जब प्रोटीन से बैक्टीरिया अमोनिया बनाते हैं तो उसे अमोनिफिकेशन बोलते हैं। दूसरा हमने कहा नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, जब अमोनिया से, ध्यान में रखिएगा, नाइट्रेट बनता है तो उसे बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। और नाइट्रोजन फिक्सेशन किसे कहते हैं? N2 से जब NH3 बनता है। डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है? NO3 से जब हमारा N2 बनता है। तो चूंकि NO3 से N2 बना रहा है तो ऑप्शन आएगा डीनाइट्रिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए बायो इंसेक्टिसाइड, इनमें से हम बायो इंसेक्टिसाइड के रूप में कौन सा बैक्टीरिया यूज करते हैं? बैसिलस पॉलीमिक्सा, बैसिलस सबटाइलिस, बैसिलस थुरिनजेनेसिस। तो बैसिलस थुरिनजेनेसिस का हम प्रयोग करते हैं इंसेक्टिसाइड के रूप में। इसी से बीटी कॉटन बनाया गया, इसी से बीटी ब्रिंजल बनाया गया, बैंगन। ये जातियां कुछ डेवलप की गई जो विभिन्न प्रकार के पेस्ट होते हैं, अर्थात जो कीट होते हैं या सूड़े होते हैं, ये क्या करता है, कुछ पैथो टॉक्सिन उत्पन्न करता है जो उनके लिए मरने का कारण होता है, तो इस पर ग्रो नहीं करते। तो ऑप्शन सी को हम सही करते हैं। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम प्रोड्यूसेस प्रोटीन इफेक्टिव फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट। प्रोटीन इफेक्टिव, देखिए वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन घुमाया है। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया, इनमें से वो बैक्टीरिया कौन सा है जो प्रोटीन इफेक्टिव, यानी प्रोटीन ऐसी उत्पन्न करता है जो इफेक्टिव होता है बायोलॉजिकल इंसेक्ट पेस्ट के लिए होता है, तो वो है बैसिलस thuringiensis। ऑप्शन और क्वेश्चन नंबर 25 आपको आंसर करना है, मीजोसोम आर नॉट एसोसिएटेड विद, मीजोसोम किससे संबंधित नहीं है? सेल वॉल निर्माण से, डीएनए के रेप्लिकेशन से, या रेस्पिरेशन से, या प्रोटीन सिंथेसिस से। तो इसमें से जो मीजोसोम है, और हम आपको बता दें जो मीजोसोम होता है वो एक उंगली नुमा संरचना बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है जिसे मीजोसोम के नाम से जानते हैं।
तो इनमें से वह कार्य कौन सा है जो मीजोसोम नहीं करता है? आप हमें कमेंट्स में आंसर जरूर दीजिएगा, हमें आपके आंसर का इंतजार रहेगा। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।